अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं अशरफ सैयद और आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। हम मौजूद हैं दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर पर। बात की जाए तो ये सड़क जो है ये दिल्ली की तरफ जाती है और इधर यूपी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन 13 महीनों से ये अखाड़ा बना हुआ था। कह सकते हैं वो कानून जो सरकार बिना कि संसद में बहस के ही पास करा के लेके आई थी, वो जब किसान अपने घरों से निकला और यहाँ पहुँचा तो तमाम बाधाओं को तोड़ते हुए किसानों ने दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर संघर्ष करना शुरू किया। किसान शुरू से ही कहता आ रहा था कि ये कानून काले हैं जिनको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन सरकार लगातार ये कहती रही है कि ये कानून सफ़ेद रहा। प्रवक्ताओं के माध्यम से, कुछ बड़ी स्ट्रीम मीडिया का अगर जिक्र किया जाए तो उनके माध्यम से सरकार हमेशा किसानों को समझाने का प्रयास करती रही कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन लगातार किसान ये कहते रहे कि कानून काला है और इन काले कानूनों को किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिरकार 19 तारीख की वो सुबह जब देश के प्रधानमंत्री ने टीवी के माध्यम से किसानों को और आम जनता को संबोधित किया और कहा कि हम वो कानून वापस लेते हैं, हमारी तपस्या में कमी रही और हम किसानों को समझा नहीं पाए। कह सकते हैं कि जहां तक प्रधानमंत्री अपनी तपस्या की बात करते हैं, वहीं किसानों की तपस्या भी उनसे कम बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि किसान यहां पर तपती हुई गर्मी, गिरता हुआ तापमान और भारी वर्षा को इन खुले आसमान के नीचे उन पंडालों में, जहां कह सकते हैं ये वो हाईवे है जहां पानी ठहर जाता है और किसानों के तंबुओं में पानी आता गया, वहां किसान लगातार अडिग रहा अपनी मांगों को लेकर, जिन पर वो लगातार संघर्ष करता रहा। इन सब बातों को किसानों ने समझा, किसानों ने अपनी मांगों पर जो मांग लेकर आए थे उन पे अड़े रहे और सरकार की बातों का जवाब लगातार देते रहे। यानी कह सकते हैं डिबेट के माध्यम से यहाँ किसानों को खालिस्तानी, बाहर का पैसा, फंडिंग की बात की गई कि बाहर से फंडिंग आ रही है, खालिस्तानी है, यहाँ आतंकवादी का जिक्र किया गया, CNRC से मुद्दे जिक्र किए गए। उस बीच किसान अपने मुद्दे पर अटिक रहे, यानी वो बिखराव नहीं हुआ। किसानों को तोड़ने की कोशिश की गई। 26 जनवरी जैसी घटना हुई जहां पर किसानों की किरकिरी करने की कोशिश की गई। 28 तारीख को राकेश टिकैत के आंसू टपके और वो आंसू कहीं ना कहीं इस आंदोलन को नई दिशा देने में कामयाब हुए और नई रूपरेखा 28 जनवरी को तय हुई और उससे किसान आंदोलन आगे बढ़ता गया। 28 तारीख को किसानों का आंदोलन जो है उसका रुख बदला और रुख जब बदला तो किसान आंदोलन ने एक नया रूप इख्तियार किया। उसके बाद किसान बंगाल चुनाव में गए जहां सरकार की मुंह की खानी पड़ी। वहां लगातार पूरा मंत्रिमंडल लगा रहा, प्रधानमंत्री लगे रहे, गृह मंत्री लगे रहे और मंत्रिमंडल लगा रहा, लेकिन सरकार को पूरी तरीके से मुंह की खानी पड़ी। उस बीच भी कहीं भी किसान अपने मुद्दे को लेकर हारे नहीं, कहीं हटे नहीं और अडिग रहे अपनी मांगों को लेकर, और वही कह सकते हैं वही उनकी तपस्या काम हुई और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की बातों को मानना पड़ा। हालांकि किसान नेताओं का साफ कहना है कि आंदोलन अभी स्थगित किया गया है, वापस नहीं हुआ है और कागज़ जो लगातार किसान कहते रहे कि जब तक कागज़ नहीं आ जाएगा तब तक नहीं जाएंगे, वो कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई है। MSP को लेकर थोड़ा बहुत मुद्दे बचे हुए हैं। किसानों ने अपनी 5 सदस्यीय एक समिति बना दी है जो आने वाले दिनों में सरकार से बात करती रहेगी विभिन्न मुद्दों पर, क्योंकि किसानों के बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बीच देश के 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का दौर खुलता है तो दिल्ली की तरफ आता है। वहीं सरकार को एक ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि जिस तरीके से बंगाल में जो चीज़ें हुई वो यूपी में दोहराई जाए। हालांकि किसानों का यूपी चुनाव को लेकर मिला जुला असर है, वो सख्ती किसानों में अब नहीं है, कुछ नरमी आई है ये बिल वापस होने के बाद। देखना ये है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में किसान किस रुख की तरफ जाता है। क्या जो प्रधानमंत्री ने 19 तारीख को किसानों से माफ़ी मांगी वो माफ़ी से दिल पिघल जाएगा, या किसान जो लगातार कहते आए हैं कि हम किसी भी तरीके से इस सरकार को वापस नहीं आने देंगे, आने वाले दिनों में किसान अपने अपने घरों को जाएंगे और चुनाव में भागीदार होंगे। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं। विकास की बात की जाए, स्वास्थ्य रोजगार की बात की जाए, गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी बेटे जो लखीमपुर में घटना उसको लेकर किसानों और सरकार के बीच जो रस्साकसी का दौर है वो यूपी चुनाव में भी कायम रहता है, या यही आंदोलन के साथ ही वो गुस्सा, वो दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी
कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।